Hello all, we are going to start your class 12th education. Detailed one short series. Our target is to score 100 out of 100 and this will be our unit first and here is my brief introduction. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Here are few questions from the previous years I have kept carrying 4 and 6 marks so that you will get an idea कि जो हम पढ़ेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं 2019, 20, 21, 22 एंड 23 के क्वेश्चंस. तो पहला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है करिकुलम. पहले हमें इसमें पढ़ना है कि करिकुलम की मीनिंग क्या है. देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले इटामोलॉजिकल मीनिंग क्या है करिकुलम की. तो करिकुलम जो है इसको डिराइव किया है हमने लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड से क्यूरेरे. आप किसी भी तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्यूरेरे या क्यूरे, विच मीन्स टू रन और रनवे. तो करिकुलम जो है यहाँ पे इसका मतलब है इट्स ए कोर्स टू बी रन फॉर अटेनिंग ए सर्टन गोल. हमारा जो गोल है उसको अटेन करने के लिए ये करिकुलम ज़रूरी है. तो ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है जिस पे एक टीचर अपने बच्चों को चलाता है, अपने बच्चों को वो रास्ता दिखाता है. इस रास्ते पे वो चलते हैं क्यों? अपनी डेस्टिनेशन हासिल करने के लिए. देखिए आपको पता हो कि आप कोई चीज़ करते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोच के रखते हैं कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है. तो अचीव दैट आपको किस रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे. देखिए कोई मेडिकल स्ट्रीम लेता है तो उसका एम होता है नीट क्वालिफाई करना, डॉक्टर बनना, या कोई आर्ट्स की स्ट्रीम में जाता है तो उसका मकसद होता है टीचर बनना, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, या उस वाले फील्ड में अपना करियर बनाना. तो हमारा करिकुलम जो है ये हमें यही बताता है, ये हमें यही सिखाता है. देखिए हम कोई चीज़ करते हैं, हमारे पास एक ट्रैक होता है जो हमें पकड़ना होता है, तो हम उसी ट्रैक पे चल के क्या करते हैं, एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है. अगर इंसान के पास कोई डेस्टिनेशन होगी, उसको रास्तों का नहीं पता होगा, तो क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है? नहीं ना. तो करिकुलम का यही काम रहता है कि हमने जो हमारा टारगेट रखा है वो हम अचीव कर सकते हैं. तो इसकी ट्रेडिशनल और नैरो मीनिंग में देखेंगे तो करिकुलम ट्रेडिशनल और नैरो मीनिंग की में क्या बोलता है करिकुलम कि ये जो एकेडमिक सिलेबस होता है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, हमें टाइम दिया गया होता है, हमें सिलेबस दिया गया होता है, वो हमें एक टाइम पीरियड में कवर करना होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड में कवर करना होता है, तो उसको हम ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ करिकुलम कह सकते हैं. तो करिकुलम की ट्रेडिशनल और नैरो मीनिंग यही है कि करिकुलम इज द एकेडमिक सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास इन ए स्पेसिफाइड पीरियड. तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न और ब्रॉडर मीनिंग. मॉडर्न और ब्रॉडर मीनिंग में हम देखेंगे कि करिकुलम जो है ये सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल दैट ही रिसीव्ड थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द स्कूल बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. देखिए ट्रेडिशनल मीनिंग में हमने देखा कि जो भी बच्चे को सिलेबस दिया जाता है टीचर को वो किसी टाइम पीरियड में उसको कवर करना होता है, तो वो क्या है ट्रेडिशनल मीनिंग. अगर हम ब्रॉडर मीनिंग में देखेंगे इट्स द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस. ये पूरी एक्सपीरियंस जो है जो एक बच्चा हासिल करता है थ्रू मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ जो होती है, यानी कि बच्चा क्लासरूम में होता है, क्लासरूम के बाहर होता है, प्लेग्राउंड में, लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, जो भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, जो भी वो चीज़ें सीखता है, चाहे स्कूल के अंदर हो, स्कूल के बाहर हो, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, हर जगह जो भी वो चीज़ें सीखता है, स्कूल में बहुत फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, वो सारा कुछ करिकुलम में आता है. तो अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम की कुछ डेफिनेशंस हमें पढ़नी है. तो पहले हम देखेंगे रॉस की डेफिनेशन. करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़. देखिए रॉस की डेफिनेशन में हम पहले पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझना है कॉग्निटिव क्या है, अफेक्टिव क्या है और कॉग्निटिव क्या है. कॉग्निटिव का मतलब है स्कूल की
कोई वो एक्टिविटी जिससे हमें नॉलेज मिले। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, जियो, हिस्ट्री, हम ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इनसे क्या होगा, इनसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है, इनसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो कोई भी वो एक्टिविटी जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा होगा उसको हम कॉग्निटिव एक्टिविटी कहते हैं। आया समझ आपको? कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट होगी, जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब है अफेक्टिव। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में आता है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जो हमारी फीलिंग्स के साथ डील करती हैं, विच डील आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिनसे हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाए। तो और जो ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। जैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, ड्रिल करेंगे, हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं जिनसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो कॉग्निटिव, इससे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। अफेक्टिव, इनसे हमारी क्या इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो कॉग्निटिव से हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो रॉस की नज़र में करिकुलम में खाली एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, खाली वो सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिनसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ करिकुलम में होने चाहिए क्या? कॉग्निटिव एक्टिविटी, जिससे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, और साथ ही साथ वो एक्टिविटी जिससे हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि अफेक्टिव एक्टिविटीज़। इन अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में हम क्या देखते हैं? पोएट्री, आर्ट, ये हम पढ़ेंगे। हम पोएट्री पढ़ते हैं, कोई आर्ट करते हैं, या हम खुद पोएट बनते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं इनको हम चैनलाइज कर सकते हैं। हमारी अंदर की फीलिंग जो है ये बाहर निकलती है। ये हम कोई पेंटिंग कर सकते हैं, इससे भी हमारी अंदर की फीलिंग जो है ये भी चैनलाइज होती है। इट कैन आल्सो चैनलाइज योर इनर फीलिंग्स। इसी तरह म्यूज़िक भी इसमें आता है। इनसे भी म्यूज़िक जो है इसका भी एक अपना अलग मज़ा है। ये म्यूज़िक जो होता है, इट टच द सोल ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा है कनिंघम की व्यू। इट्स ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टडी और स्कूल। देखिए, कनिंघम ने यहाँ पे करिकुलम की एक बहुत ही क्रिएटिव डेफिनेशन दी है। तो कनिंघम यहाँ पे कहता है कि ये जो करिकुलम है ये एक टूल है, ये एक हथियार है। एक जो आर्टिस्ट होता है, जो फनकार होता है, यहाँ पे इसने आर्टिस्ट किसको कहा है? टीचर को। तो ये क्या करता है? अपने मटेरियल को, जो मटेरियल है, ये इसके बच्चे हैं, ये इनको मोल्ड करता है, एक प्रॉपर शेप देता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। इसके क्या आइडियल्स हैं, इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये हासिल कराना चाहता है अपने बच्चों को इन स्टूडियो। इसका स्टूडियो क्या है? स्कूल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ जो होता है, जिसको हम कश्मीरी में खार कहते हैं, तो वो क्या करता है? उसके पास कोई चीज़ होती है, उसको प्रॉपर शेप नहीं होती है, तो ये क्या करता है? ये ब्लैक स्मिथ ये उसको लेता है, उस चीज़ को, उसको वो आग में डालता है, फिर वो उसको हथौड़े से मारता है। कोई जो भी उसको, चाहे हैमर की शेप देनी पड़ती है या एक्स की, या कोई भी चीज़, जो भी वो चीज़ बनाना चाहता है, वो उसको उसी तरह का शेप देता है, उसी तरह का आकार देता है। तो इसी तरह से एक टीचर जो होता है ये भी अपने बच्चों को मोल्ड करता है, शेप करता है, जैसे जो भी उसने वो आइडियल्स रखे हैं, उसके एम्स रखें, उसी तरह से वो उसको शेप लाता है। कहाँ पे? उन्हीं स्टूडियो। स्टूडियो क्या है यहाँ पे? टीचर का स्कूल। वो उनको मॉडिफाई करता है, उनके बिहेवियर को किस हिसाब से, उसके आइडियल्स के हिसाब से, अपने ख्यालात के मुताबिक से, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी वो रखता है जो वो हासिल कराना चाहता है, जो उसका मकसद होता है। अब है टैगोर की व्यू। टैगोर कहता है करिकुलम कंसिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशंस एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस। तो टैगोर यहाँ पे कहता है कि
टैगोर ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, ये एक फ़िलोसॉफ़िकल डेफिनेशन दी है करिकुलम की। टैगोर कहते हैं कि करिकुलम में हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिनमें सिंपली यही हम क्या जियो साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट्स इसमें होने चाहिए। यानी इसमें ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हमने देखी जियो साइंस मैथ्स लिटरेचर एट्सेट्रा, और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जैसे कि जंपिंग रनिंग और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस भी होनी चाहिए। देखिए एजुकेशन के एम्स तब हासिल हो सकते हैं, एजुकेशन का मकसद तब हासिल हो सकता है, तब फुलफिल हो सकता है जब हम स्कूल में सीखते हैं उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। जो हम स्कूल के अंदर सीखेंगे उसको हम स्कूल के बाहर कैसे अप्लाई कर सकें, दैट इज़ एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस। देखिए टैगोर ने जो टैगोर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, इबादत गाह है, जिसका नाम है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी सर्विस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जो भी हम एकेडमिक्स में सीखेंगे उसको हमें कम्युनिटी के लिए सर्व करना है। तो ये टैगोर की व्यू है। इसमें सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए। अब है जाकिर हुसैन की व्यू। Zakir Hussain view. Curriculum implies study of language, science and technology, social services, art, craft, music and physical education. It involves courses, activities, experiences and thus complete environment of the institution. देखिए जाकिर हुसैन ने भी करिकुलम के बारे में जब बात की तो उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी एक्टिविटीज़, सभी एक्सपीरियंसेस और किसी भी इंस्टीट्यूशन का पूरा एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है ये करिकुलम। यानी कि करिकुलम में सब्जेक्ट्स होते हैं, करिकुलम में एक्टिविटीज़ होती है, और जो भी उस इंस्टीट्यूशन का पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है करिकुलम। जो भी बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगी, चाहे स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, प्रैक्टिकल लाइफ में, किताबों के बाहर जो भी एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेगी, और जो भी उसको एनवायरनमेंट मिलेगा स्कूल का, तो वो सारा कुछ करिकुलम है। अब है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की क्या व्यू है? करिकुलम कंसिस्ट्स ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड रिसीव्स इन द क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप and in the numerous informal contacts between the teacher and the students. देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बताया कि जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, उतना ही करिकुलम नहीं है। नॉट ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उनका मतलब सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं है, यानी मैथ पढ़ना, साइंस पढ़ना, जियो, हिस्ट्री, इंग्लिश एट्सेट्रा, उतना ही करिकुलम नहीं है। बट इट इंक्लूड्स मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़। देखिए मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, ये हमने पहले भी देखा। यानी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है जो स्कूल के अंदर, मसलन क्लासरूम में आप सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, वो भी करिकुलम है। प्लेग्राउंड में जब बच्चा वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वो भी है। आप लाइब्रेरी में बैठोगे, पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, वो भी करिकुलम है। बच्चा लेबोरेटरी में जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करेगा, तो वो भी करिकुलम में आता है। बच्चे को वर्कशॉप पे ले जाएंगे, एक्चुअल वर्क फील्ड में ले जाएंगे, तो वो भी करिकुलम में आता है। तो करिकुलम का मतलब ये है नॉट ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स बट ऑल द एक्टिविटीज़, यही आता है सारा कुछ मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो पहले हम इसमें देखेंगे अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशनल एम्स। तो करिकुलम जो है इट हेल्प्स इन अचीविंग द एम्स ऑफ द एजुकेशन। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी फिक्सड, कैन नॉट बी अचीव्ड। तो देखिए हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, अगर किसी ने मेडिकल स्ट्रीम ली है तो उसका मकसद होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं नीट क्वालिफाई कर सकूँ। तो ये जो करिकुलम है वो उसको पता होती है मुझे क्या सिलेबस पढ़ना है,
मुझे क्या टारगेट रखना है, जो मुझे अचीव करना है। तो अगर हमारे पास ये करिकुलम नहीं होगा, सिलेबस नहीं होगा, तो बहुत सारे जो बच्चे जो है वो उनको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सूटेबल करिकुलम होना चाहिए जिससे हम अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। अब है फिक्सिंग लिमिट्स। करिकुलम हेल्प अस इन फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ द टीचर एज वेल एज ऑफ द पीपल। देखिए, जब ये करिकुलम हमारे पास होगा, इससे टीचर को पता होगी कि मुझे क्या पढ़ाना है बच्चों को, और बच्चों को भी पता होगी कि हमें क्या पढ़ना है। तो करिकुलम हमें क्या करता है, ये हमें सिखाता है हमारे लिमिट्स क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है। तो इससे बच्चों और टीचर दोनों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। अब है सेटिस्फेक्शन ऑफ द एजुकेंट्स। स्टूडेंट्स नीड, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड जो होती है ये उनको सेटिस्फाई करता है। इट इज़ डिज़ाइनड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड करिकुलम हेल्प्स देम टू मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमने अभी पढ़ा, किसी का टारगेट होता है नीट क्वालिफाई करना, और किसी का टारगेट होता है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, तो किसी का टारगेट होता है कोई बहुत बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, UPSC KS या कोई और। तो उसके लिए क्या होता है कि इनको जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इनकी नीड्स होती है, करिकुलम जो होता है ये इनकी नीड्स को फुलफिल करता है। इट हेल्प्स देम टू मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। इससे क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बच्चों के कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, उनकी कैरेक्टर फॉर्मेशन होती है, उनका अच्छा कैरेक्टर बनता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भी होती है। इसकी मेन इम्पोर्टेंस है कि ये लर्नर को हेल्प करता है, लर्नर की मदद करता है टू एक्वायर मास्टरी टू लर्न ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। देखिए, अगर बच्चा इंग्लिश में मास्टरी गेन करना चाहता है, उर्दू में, हिंदी या किसी और भी लैंग्वेज में, किसी और भी सब्जेक्ट में, तो जब वो उसको पता होगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे मुझे मास्टरी आ जाएगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो एक्वायर करेगा मास्टर। ये सारा कुछ इसको करिकुलम की वजह से आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। करिकुलम प्रोवाइड्स होलसम एक्सपीरियंसेस विच इज़ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। करिकुलम की वजह से क्या होता है, एक बच्चे की एक्सपीरियंस में डेवलपमेंट होती है, जो एक लर्नर के लिए, जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। देखिए, इस करिकुलम की वजह से क्या होता है, एक बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यू आ जाता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, उसको पता होती है लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। ये सारा कुछ उसको किस वजह से आता है, करिकुलम की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। करिकुलम आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप विच इज़ नोन एज द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एजुकेंट। देखिए, जब बच्चा एक ऐसी एज गेन करता है, यानी कि 18 प्लस की एज वो गेन करता है, तो वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, तो वो एक सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना चाहिए। तो उसको पता होनी चाहिए मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, मेरे क्या फ़राइज़ हैं, मुझे सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है। तो करिकुलम क्या होता है, ये उस बच्चे की हेल्प करता है, ये उसको मदद देता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप में। अब है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। करिकुलम आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। तो करिकुलम हमें इसमें भी मदद करता है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत रखती है, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो करिकुलम से क्या होता है, बच्चों के माइंड में उनके प्रति एक प्यार आ जाता है, एक इज्जत आ जाती है। किस वजह से, करिकुलम, क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा होता है, तो इस वजह से उनके दिमाग में ये बात आ जाती है। अब है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग एजुकेशन विच इज़ बेसिक नीड फॉर देम। तो करिकुलम की वजह से क्या होता है कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक बच्चे की बेसिक नीड है। देखिए, आप क्लास में जाते हो, आप क्लास में पढ़ते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आप में कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
11 ہے اس کا 11 پوائنٹ پراپر یوز آف ٹائم اینڈ انرجی. تو کریکولم جو ہے اس سے ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، ٹیچر کو کیا کیا پڑھنا ہے، بچے کو کیا کیا سمجھنا ہے، بچے کو کیا کیا پڑھنا ہے، ٹیچر کو کیا پڑھانا ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں کریکولم کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے. یوزفل فار ٹیچر، یہ ٹیچر کے لیے بھی یوزفل ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پرٹیکولر سلیبس ہوتا ہے، پرٹیکولر کوئی چیز ہوتی ہے تو جو اس کو بچوں کو سمجھانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک پراپر ٹریک ہوتا ہے، کلیئر پرپز اینڈ گولز. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن سے آپ کو امپورٹنس آف کریکولم سمجھ میں آ جائے گی. اب ہے ٹائپس آف کریکولم. تو پہلے ہم پڑھیں گے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم. سبجیکٹ سینٹرڈ میں کیا ہے؟ ان دس ٹائپ آف کریکولم سبجیکٹس آر گیون اسٹریس. یعنی کہ یہ والا کریکولم جو ہے اس میں سبجیکٹس کو اسٹریس دیا جاتا ہے. نوٹ دا اسٹوڈنٹس آر کنسیڈرڈ وائل فریمنگ دا کریکولم. جب یہ والا کریکولم بنایا جاتا ہے، فریم کیا جاتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم میں، تو سارا کچھ دھیان سبجیکٹس کے اوپر رکھا جاتا ہے، نہ کہ بچوں کے اوپر جن کو وہ پڑھنا ہوتا ہے. جنرلی انفلوئنسڈ بائی سوشل فلاسفی. دیکھیے، جب یہ والا کریکولم بنایا جاتا ہے تب دیکھا جاتا ہے اس وقت ہماری پریویلنگ سوشل سچویشن کیسی ہے، کس طرح کی نیڈس ہیں سوسائٹی میں، کس طرح کا انوائرمنٹ ہے، کون کون سی نالج بچے کو دینا ضروری ہے. تو وہ سوشل فلاسفی سے انفلوئنس ہوتا ہے. دی سبجیکٹس آر ٹاٹ فار دا سیک آف نالج اونلی. تو یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ کس لیے پڑھائے جاتے ہیں؟ خالی نالج گین کرنے کے لیے، خالی نالج حاصل کرنے کے لیے. اب ہے وین ٹیکسٹ بکس اور دا ٹیچر آر گیون مور امپورٹنس دین دا پیپلس. یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو نیڈس ہیں، ان کی جو کیپیسٹیز ہیں، ان کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ کس کو؟ ٹیچر یا ٹیکسٹ بکس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. وین ٹیکسٹ بکس آر فریمڈ اسٹوڈنٹس need, ability, interest, motivation level, age, etc. or not taken into consideration. دیکھیے بچے کی کیا نیڈ ہے، اس کی کیا ایبلٹی ہے، اس کو کیسے، اس کی کیا ایج ہے، اس کی کیا موٹیویشن لیول ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. بس کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹیکسٹ بکس اور ٹیچر کو. نالج از ڈیوائڈیڈ ان ٹرمز آف آئسولیٹڈ سبجیکٹس. یعنی کہ ایچ سبجیکٹ از گیون اے پری ڈیٹرمائنڈ پلیس اینڈ از allotted a fixed number of ٹائم. جیسے کہ ہمارے الگ الگ سبجیکٹس ہیں، یعنی کہ میتھ ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، ہسٹری ہے، جو ہے ان کو صرف سبجیکٹ کی طرح دیکھا جائے گا. صرف ان کو جو بھی ان کو سلیبس میں ہوگا وہ ہمیں پڑھنا ہے. ہر ایک سبجیکٹ میں صرف اسی کی نالج ہوگی. ہم انگلش پڑھیں گے، انگلش کی ہی نالج ہوگی. ہم ہسٹری پڑھیں گے، ہسٹری کی ہی نالج. تو ہمیں ان سبجیکٹس کے باہر نہیں جانا ہے. دس اسکیم آف اسٹڈیز از ڈٹرمائنڈ بائی ہائر اتھارٹی. اس کو ہائر اتھارٹی بناتی ہے. تو دس ٹائپ آف کریکولم از آلسو نون ایز کانٹینٹ سینٹرڈ کریکولم اور ٹیچر سینٹرڈ کریکولم. دیکھیے یہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہے اس کو ہم کانٹینٹ سینٹرڈ کریکولم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو ہم ٹیچر سینٹرڈ کریکولم کے نام سے بھی جانتے ہیں. The role of teacher is to give knowledge to the students. Teacher is only knowledge provider rather than a facilitator. اس میں ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ خالی اسٹوڈنٹس کو نالج دینی ہے. اگر ہسٹری کا ٹیچر ہے اس کو ہسٹری سے باہر نہیں جانا ہے. انگلش کا ٹیچر ہے اس کو خالی انگلش کی نالج دینی ہے. تو ٹیچر کا کام خالی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نالج دینی ہے، اس کو ٹیچنگ کرانی ہے، rather than وہ فیسیلیٹیٹر نہیں بن سکتا ہے. اب ہم سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کے میرٹس دیکھیں گے اور بعد میں ہم اس کے ڈیمیرٹس بھی دیکھیں گے. اب ہے میرٹس آف سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم. پہلا اس میں ہے کلیئر اسٹرکچر اینڈ اسکوپ. نالج از آرگنائزڈ انٹو اسپیسیفک سبجیکٹس میتھ، سائنس، ہسٹری ایٹسٹرا، میکنگ اٹ ایزی فار ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ٹو فالو. دیکھیے اسکوپ اس میں ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں کلیئر پتہ ہوتی ہے اسٹرکچر کیا ہے، اسکوپ کیا ہے. جو نالج ہوتی ہے ویریس سبجیکٹس کی، چاہے میتھ، سائنس، ہسٹری کی ہو. آرٹس والے کو پتہ ہوتی ہے مجھے آرٹس میں کیا کیا پڑھنا ہے، ہسٹری پڑھنی ہے، جیو پڑھنی ہے، یا کوئی اور سوشل اسٹڈیز پڑھنی ہے.
जो उसको बाद में फिर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हेल्प कर सके। तो मेडिकल वालों को पता होती है मुझे अगर नीट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना है, उसके लिए मुझे बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं फिर आगे जाके नीट क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, ये टीचर्स के लिए ईजी होता है कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है, और बच्चों के लिए भी ईजी रहता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है। तो बच्चे फिर क्या होते हैं, बच्चे फिर क्या करते हैं, वो इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, इसी करिकुलम को फॉलो करते हैं। अब है स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए सिस्टमैटिक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट एरिया। देखिए, अगर बायोलॉजी है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको बायोलॉजी में अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है, उसको बायोलॉजी टीचर अच्छी खासी नॉलेज देता है, फिजिक्स का टीचर उसको अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड करता है, या केमिस्ट्री का। इसी तरह से अगर हम आर्ट्स की बात करेंगे, अगर एजुकेशन सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री या कुछ और सब्जेक्ट होगा, तो उनके लिए अलग अलग टीचर होते हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चों को इन डेप्थ डीप नॉलेज मिलती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है अपने अपने सब्जेक्ट की। अब है ईजी टू प्लान एंड टीच सिंस सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इट बिकम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर लेसन्स, टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जाम्स। देखिए, जब हम ये वाला करिकुलम पढ़ते हैं, इस वाले करिकुलम की जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी डिफाइंड। ये हमने पढ़ा, इसमें ज़्यादातर जोर किस पे दिया जाता है, इसमें ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया जाता है, सब्जेक्ट्स पे या टीचर पे। तो ये क्या होता है, ये टीचर, इससे टीचर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड ये सिलेबस होता है, लिमिटेड कोई चीज़ होती है, एक पाथ होता है, एक ट्रैक होती है जिस पे उसको चलना होता है, उसको टेक्स्ट बुक्स फॉलो करनी होती है, बाद में एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, टीचर्स को आसानी होती है प्लान करने में या बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चों को भी बाद में आसानी होती है। अब है फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंसी इन लर्निंग फोकसेस डायरेक्टली ऑन एकेडमिक कंटेंट सो टाइम इज़ नॉट स्पेंड ऑन अनरिलेटेड एक्टिविटीज़। देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये ज़्यादातर ध्यान, ज़्यादातर जोर दिया जाता है इसमें खाली एकेडमिक कंटेंट में और किसी चीज़ में भी नहीं। तो टीचर को भी टाइम मिलता है बच्चों को अच्छे से पढ़ाने में, और बच्चों को भी टाइम मिलता है अच्छे से पढ़ने में। तो बच्चों या टीचर का टाइम ज़्यादा नहीं होता है कहाँ पे, अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में। अब है फिफ्थ पॉइंट, मेजरेबल आउटकम्स स्टूडेंट अचीवमेंट कैन बी ईजिली टेस्टेड एंड इवेलुएटेड थ्रू सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन। देखिए, अब बच्चों ने पढ़ाया, अपने अपने टीचर ने पढ़ाया, मेडिकल वालों का अलग और आर्ट्स वालों का अलग, चाहे उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, एजुकेशन या कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा और बच्चों ने अच्छे से उसको सीखा होगा, उसकी नॉलेज अच्छे से गेन की होगी। तो स्टूडेंट अचीवमेंट, वो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जब जब बच्चों का सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन होगा, तो फिर उनको एवेलुएट किया जाएगा बच्चों ने कितना क्या लर्न किया है। अब है एक्सपर्टीज डेवलपमेंट हेल्प्स लर्नर गेन स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ स्टडी प्रिपेयरिंग देम फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, आप अभी मेरे से एजुकेशन सीख रहे हो, एजुकेशन पढ़ रहे हो, मैं भी कभी आपकी तरह एक एजुकेशन स्टूडेंट हुआ करती थी। फिर आगे जाके मैंने ग्रेजुएशन में, उससे आगे बीएड एमएड में मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा। तो क्या हुई कि मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन आई। मैं भी पहले आप ही की तरह एक स्टूडेंट हुआ करती थी। आज मैंने बहुत सीखा है, मुझ में बहुत एजुकेशन की, अगर आप ऐसा समझोगे कि नॉलेज आ गई है, तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। पहले मैं खुद एक एजुकेशन की स्टूडेंट हुआ करती थी, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों में डेवलपमेंट होती है। अब हम इसके डिमेरिट्स देखेंगे। पहला है नेगलेक्ट्स लर्नर्स इंटरेस्ट। हमने देखा ऑलरेडी कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, ये ज़्यादातर ध्यान देता है सब्जेक्ट्स पे, सिलेबस पे या टीचर पे। ये यहाँ पे बच्चों की एबिलिटीज़ जो होती है, बच्चों की इंटरेस्ट होती है, मोटिवेशन, जो उनकी एज, कुछ भी बच्चों का जो भी होता है, ये उसको ध्यान में नहीं रखता है। ये खाली क्या देखता है, सिलेबस देखता है, सब्जेक्ट देखता है, बच्चों को ये ध्यान में नहीं रखता है। तो ये क्या है, ये एक डिमेरिट बनती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की।
too much theoretical, gives more importance to book knowledge and memorization rather than practical real life application. तो ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ज़्यादातर इम्पोर्टेंस ज़्यादातर ध्यान किसकी तरफ देता है, बुक नॉलेज की तरफ. हमारा सिलेबस है, हमें इतना सिलेबस कवर करना है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं एग्जाम में. तो इससे क्या होता है, बच्चों को रट्टा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है, या रियल लाइफ जो वो रियल लाइफ एप्लीकेशन जो वो फिर बाद में रियल लाइफ में वो अप्लाई कर सकें. अब है थर्ड पॉइंट, लेस फोकस ऑन स्किल्स एंड वैल्यूज़. क्योंकि हमने पढ़ा कि ये ज़्यादातर ये सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता है, तो स्किल्स और वैल्यूज़ पे इसका कोई ध्यान व्यान नहीं रहता है, जिससे बच्चे में क्या होती, बच्चे में क्रिएटिविटी आती, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो कुछ क्वालिटीज़ आ जाती, बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ आ जाते, बच्चे में कुछ स्किल्स आ जाते, ये उसको लैक करता है. अब है फोर्थ पॉइंट, रिजिड स्ट्रक्चर. फिक्स्ड सब्जेक्ट्स एंड टाइम टेबल लीव द लिटिल रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टॉपिक्स. तो इसका रिजिड सब्जेक्ट होता है क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हमारे पास टाइम टेबल होता है, बस हमें यही पढ़ना है, इतने टाइम में हमें ये वाला सिलेबस कवर करना है, हमें फिर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए हमें फिर प्रिपरेशन करनी है, रट्टा लगाना है. तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है. इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. देखिए, आप अगर क्लास 12th में है, 12th आर्ट्स में है, तो अगर आप क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में अगर आप 100 बच्चे हैं, तो क्या 100 बच्चों का लेवल एक जैसा होगा? तो क्या 100 बच्चों का इंटरेस्ट, उनका मोटिवेशन लेवल, उनकी एज, कुछ भी क्या वो सेम होगा? नहीं ना. तो ये क्या होता है, इस वाले करिकुलम में ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स द सेम विदाउट कंसिडरिंग देयर डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स एंड स्टाइल्स. देखिए, हर किसी बच्चे की अपनी अपनी अलग लर्निंग स्पीड होती है, अपना अलग अलग सीखने का स्टाइल होता है. तो ये वाला करिकुलम जो है ये सबों के लिए सेम होता है, ये सब्जेक्ट सबों के लिए सेम होते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखा जाता है. एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग इज़ ऑफन लिमिटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट्स. तो ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसका ये एक डिमेरिट और भी है कि इसमें जब इसमें क्या करते हैं टीचर्स, खाली बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनको कोई टॉपिक्स पढ़ाते हैं, बस खाली एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए उनको उस सब्जेक्ट में वो क्या प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो लर्निंग होती है ये यहाँ पे लिमिटेड रहती है. Limited personality development gives importance to intellectual development but neglects emotional, social and physical growth. इसमें हमने देखा कि इसमें खाली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, खाली बच्चों को नॉलेज गेन कराते हैं, और बच्चों की जो इमोशनल ग्रोथ जो है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो है, या फिज़िकल डेवलपमेंट जो है, इस पे इस वाले करिकुलम में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. अब है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. एक्टिविटी इज द कार्डिनल नीड ऑफ द चाइल्डहुड. चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर, लर्निंग बाय डूइंग. बाय एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ लर्निंग. तो ये जो करिकुलम है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, ये बच्चों को किताबों से चिपक कर रहने के बजाय उनको वर्कशॉप में बिजी रखता है, जहाँ बच्चे खुद सीखते हैं. जो नॉलेज हम बुक से गेन करते हैं उसकी रिटेंशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी बच्चे उसको उतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, उतनी ज़्यादा देर तक बच्चों को वो नॉलेज याद नहीं रहती है. लेकिन जो बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वो वाली नॉलेज बच्चों को ज़्यादा याद रहती है. तो रूसो भी इसी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के फेवर में है, क्योंकि ये वाली नॉलेज जो होती है ये परमानेंट होती है. डिस्करेजेस बुक्स लर्निंग, ले स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. तो ये वाला जो करिकुलम है, ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है, जो भी पढ़ाया जाता है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है. तो इसमें कोई बुकिश लर्निंग नहीं है जो हमने यहाँ पे देखा है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में. इट ले स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, वो अपने हाथ से करके सीखते हैं, जिससे वो उनको ज़्यादातर याद रहता है, उनके दिमाग में वो
ज़्यादा देर तक याद रहता है. एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन. तो ये जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फ्रेम की जाती हैं, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन. जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फ्रेम की जाती है, प्लान की जाती है, वो बच्चे के मुताबिक यानी बच्चे की पसंद को ध्यान में रखकर प्लान की जाती है. डेवलप्स क्वालिटीज़ ऑफ हैंड, हेड एंड हार्ट, जिसको हम 3H भी कहते हैं. देखिए, जैसे हमने देखा कि लर्निंग बाय डूइंग को स्ट्रेस किया जाता है. यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो खुद करके सीखते हैं. तो बच्चा जो भी सीखेगा अपने हाथों से करके सीखेगा. जो भी वो नॉलेज एक्वायर करेगा थ्रू हिज हैंड, तो वो वही काम करना पसंद करेगा जो उसको समझ में आ गया होगा. देखो जब बच्चा अपने हाथ से कोई काम करेगा वो उसको ज़्यादा याद रहेगा, उसको वो करने में ज़्यादा मज़ा रहेगा, तो वो वाला काम उसको ज़्यादा समझ में आएगा और आगे जाकर वो वही काम करेगा जिससे उसको हार्ट को, जो काम उसके हार्ट को सूद करेगा, जिससे उसको अच्छा लगेगा. तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे में सेंस ऑफ प्लेजर आ जाएगी. The skills, attitudes, and knowledge are important and developed through activities that is physical, environmental, constructive, creative, imaginative, and community services. जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है तो वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू एक्टिविटीज़, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो एनवायरनमेंटल हो, चाहे क्रिएटिव हो, या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हो. बच्चे में क्या होता है, बच्चे में क्रिएटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चे में कम्युनिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, बच्चे में एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट आ जाती है. अब है मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. पहला है इसमें सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स. एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हेल्प्स इन द सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, पर्टिकुलरली द इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिवनेस. देखिए, हर एक बच्चे में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव में जैसे आता है लव, अफेक्शन, और नेगेटिव में जैसे आता है एंगर, हेट्रेड, जेलसी. तो बच्चों में ये सब होती हैं, चाहे पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. तो जो एक्टिविटीज़ बच्चे को प्रोवाइड की जाती है वो हेल्प करती है उन इंस्टिंक्टों को एक प्रॉपर एक्सपोजर देने में. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करिकुलम का एक अच्छा खासा रोल होता है बच्चों की जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको सब्लिमेट करने में. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आया है 2021 और 23 में. अब है सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस. इट हेल्प्स इन द सब्लिमेशन ऑफ वेरियस इमोशंस. एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो सब्लिमेट होते हैं. तो वो एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी होती है जिससे उनके इंस्टिंक्ट्स को एक प्रॉपर आउटलेट मिलती है. और इस आउटलेट की हेल्प से बच्चे की जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती है, इमोशंस होती है, उनको एक उनकी रिफाइनमेंट होती है, यानी कि उनको एक प्रॉपर शेप मिलती है जो कि बच्चे की पर्सनालिटी में वाकई होनी चाहिए. अब है लर्निंग बाय डूइंग. इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. तो ये वाला जो है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, इसमें हमने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, वो अपने हाथ से करके सीखते हैं जो उनके माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है, जो वो ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं. अब है प्रिपरेशन फॉर लाइफ. एक्टिविटी सेंटर करिकुलम प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच है, प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम रिच लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो इससे क्या होता है कि जब वो अपने हाथ से कोई काम करते हैं, जब वो अपने हाथ से करके सीखते हैं, उससे क्या होता है, उससे उनको अच्छी खासी एक्सपीरियंस होती है जो वो आगे जाके अपने लाइफ में उनको अप्लाई कर सकते हैं. अब है फिफ्थ वाला अलर्टनेस. इट हेल्प्स द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन कीपिंग अलर्ट एंड एक्टिव. देखिए, अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में वो ज़्यादातर थेरिटिकल है. टीचर खाली उसमें पढ़ाता है और बच्चों को पढ़ना होता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. लेकिन जब हम एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की बात करेंगे तो बच्चा जो होता है वो खुद करके सीखता है. इससे क्या होता है, बच्चा अलर्ट होता है, टीचर भी अलर्ट और एक्टिव होता है, फिर बच्चे खुद अपने हाथों से सीख कर
वो उसको याद रखते हैं. अब है इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल. Activity centered curriculum makes the process of education interesting and psychological. It motivates the students for learning. देखिए ये सब्जेक्ट सेंटर्ड की तरह फिर बोरिंग नहीं बन जाता है, थेरेटिकल नहीं है. तो ये वाला करिकुलम जो है ये एजुकेशन की प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, साइकोलॉजिकल बनाता है. बच्चे क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं लर्निंग से, क्योंकि उनको मज़ा आता है जब वो खुद करके कोई चीज़ सीखते हैं, क्लासरूम से बाहर कोई चीज़ सीखते हैं, तो वो उनको वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है. अब है लीडरशिप क्वालिटीज़. इसका एक और एडवांटेज ये भी है, इसका एक और मेरिट ये भी है कि स्टूडेंट्स में द स्टूडेंट्स डेवलप वेरियस लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइक इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, क्विक एंड क्लियर थिंकिंग, करेज, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट. ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एक बच्चे में आ जाती है. अब है बैलेंस्ड डेवलपमेंट यानी कि हारमोनियस डेवलपमेंट. इट हेल्प्स इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. ऑल राउंड डेवलपमेंट. देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट जो होती है, उसको हम एजुकेशन में हारमोनियस डेवलपमेंट कहते हैं. तो इस वाले करिकुलम से बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट होती है और सोशल डेवलपमेंट होती है. ये हमने देखा है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, उसमें बच्चे की खाली मेंटल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, बाकी जो भी डेवलपमेंट होती है वो वहाँ पे लैग करती है. अब है डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स. एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स सच एज ग्रुप सेंटिमेंट, द सेंटिमेंट ऑफ सोशल सर्विस एंड द सेंटिमेंट ऑफ लॉयल्टी. जब बच्चे क्या करते हैं, वो अपने हाथों से करके सीखते हैं या कभी ग्रुप्स में सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनमें ग्रुप सेंटिमेंट आ जाता है, सोशल सर्विस आ जाती है. क्योंकि जब वो बच्चे फिर ग्रुप्स में काम करते हैं या अपने हाथों से वो काम करते हैं, उससे क्या होता है, एक बैलेंस्ड वे में उनकी सेंटिमेंटल ग्रोथ हो जाती है. अब है डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ activity centered curriculum. Cannot be made to work in all schools or not workable. ये जो क्या होता है, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है, ये हम सारे स्कूल्स में हम इसको अमल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा. हम बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन इसकी एक लिमिट हमारे सामने हमेशा बनी रहती है, जो कि एक टीचर के लिए वाकई में उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है. दैट इज़ वाई एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज़ अनसूटेबल एंड नॉट वर्केबल. अब है टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर. नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स में नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर. देखिए हर एक बच्चे का अपना अलग अलग लेवल होता है, एज लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ अपनी है. अब एक बच्चा किसी भी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स का भी इसमें टाइम और एनर्जी ज़ाया हो सकती है और टीचर का भी. अब है लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स. It requires very competent teachers to select and plan suitable activities for the students. These are to be selected from various areas, keeping in view the type, interest, needs, aptitudes, age and development level of the pupils. देखिए इसमें हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए जो कि हम लैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग लेवल होती है. neglects knowledge aspect. This type of curriculum neglects knowledge aspect. Specialized knowledge of all subjects may not be acquired through activity. Thus this curriculum lacks balance. तो ये वाला करिकुलम जो है, हम बच्चों को सारी नॉलेज, सारे सब्जेक्ट हम उनको एक्टिविटी के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं. तो इससे क्या होता है, इस वाले करिकुलम की वजह से बच्चे की नॉलेज एस्पेक्ट जो होती है वो नेगलेक्ट हो सकती है. तो इससे क्या होता है, करिकुलम में बैलेंस नहीं करिकुलम हमारा जो है उसमें बैलेंस नहीं आ जाएगा. अब है अनसूटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़. ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट
ناٹ سوٹیبل فار آل ٹائپس آف پیپلز بیکاز آف انڈیویژول ڈفرینسز. تو ساری ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو الگ الگ بچے ہوتے ہیں, ان کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو بھی ہم ایکٹیویٹیز ان کو دیں گے وہ ان کے لیے ایک بچے کے لیے سوٹیبل ہو سکتی ہے, ایک بچے کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. اب ہے چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. اب ہے چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم اینڈ ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم. اب ہمارا ایک اور ٹاپک ہے اس میں چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. چائلڈ سینٹرڈ کریکولم از دا کریکولم which revolves around the needs, interests, abilities, activities, developmental level and life of the child. تو یہ بالکل ٹوٹلی کانٹراسٹ ہے کس کا, سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہے, ٹوٹلی اپوزٹ. تو وہاں پہ کیا تھا, کانٹینٹ یا سبجیکٹ یا ٹیچر پہ زیادہ فوکس دیا جاتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر بچے کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. دی چائلڈ از ریگارڈڈ ایز دا سینٹر اور پائیوٹ آف آل ایکٹیویٹیز. تو بچے کو کیا ہوتا ہے, بچے کو ہم فوکل پوائنٹ میں رکھتے ہیں. مین پوائنٹ جو ہوتا ہے اس میں بچہ مین ہوتا ہے. سبجیکٹ میں وہاں پہ ٹیچر یا سبجیکٹ کو اور ایکٹیویٹی میں وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی کو فوکل پوائنٹ مانا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بچے پہ زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. Stress is laid on the child study or child psychology. دیکھیے aspects of the child are taken into consideration. بچے کی میموری کیا ہے, بچے کی موٹیویشن کیا ہے, اس کی نیڈس کیا ہے, اس کی لیول کیا ہے, یہ سارا کچھ دھیان میں رکھا جاتا ہے کس میں, ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم میں. It is related with the actions, activities, performance and the world of the children. تو یہ والا کریکولم جو ہوتا ہے, جو بچے ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے, یہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یہ کریکولم جو ہوتا ہے یہ بچوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے, ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس پہ یہ زیادہ دھیان دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ, سوشل, اسپریچول, ایستھیٹک یا کلچرل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. ان کے یعنی کہ پیپلز جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو یہ ان کے سارے آسپیکٹس کو ٹچ کرتا ہے, ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ریبمنٹ کہتا ہے کہ لیٹ دی پیپل اسٹڈیز بی ان دا انٹرسٹ آف ہز نیچرل انٹرسٹ. تو یعنی کہ جو یہ کریکولم ہوتا ہے یہ بچے کے انوسار, بچے کے اکارڈنگ ہی اس کی پڑھائی ہونی چاہیے. تو اب ہم اس کے میرٹس دیکھیں گے اور میرٹس اور ایڈوانٹیجز. پہلا ہے انڈیویژول ڈفرینس ان چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. انڈیویژول ڈفرینس آر ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. دس ہیلپس ان دا اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. دیکھیے یہ اس کا ایک بڑا میرٹ ہے, اس میں بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں بچے پہ زیادہ فوکس دیا جاتا ہے, بچے پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے بیلنسڈ ڈیولپمنٹ. دس ٹائپ آف کریکولم ہیلپس ان فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف دی چلڈرن. اس سے ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب ہے انٹرسٹنگ اینڈ سائیکولوجیکل. اٹ اپیلس ٹو دا انٹرسٹس آف دا چلڈرن. اٹ ہیلپس ان دا سبلیمیشن آف انسٹنکٹس اینڈ ایموشنز. یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بچے کی سائیکالوجی کو دھیان میں رکھا جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کے جو ایموشنز ہیں, انسٹنکٹس ہیں, ان کو ایک پراپر وے مل جاتی ہے, ان کو سبلیمیٹ کیا جاتا ہے ایک اچھے طریقے سے. اب ہے پریپریشن فار لائف. چائلڈ سینٹرڈ کریکولم پریپیئرز دی چائلڈ فار لائف بائی پرووائڈنگ دیم رچ لائف ایکسپیرئنسز. کیونکہ یہ کریکولم جو ہوتا ہے, اس ٹائپ کا کریکولم جو ہے یہ بچے کی لائف کے ساتھ پوری طرح سے ریلیٹ ہوتا ہے, چاہے ایکٹیویٹیز ہو, پرفارمنسز ہو, ایکشنز ہو, ان کے ساتھ یہ پوری طرح سے ریلیٹ ہوتا ہے. اب ہے امپورٹینس ٹو دی چائلڈ. اٹ امفیسائزز دا چائلڈ رادر دین دا سبجیکٹ میٹر. تو یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے,
یہ زیادہ تر بچے پہ دھیان دیتا ہے رادر دین سبجیکٹ کو یہ اتنا کنسیڈریشن میں نہیں لیا جاتا ہے اس والے کریکولم میں. emphasis on experience, it emphasizes experience before expression. The teaching and learning is in the form of direct interaction. یعنی کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سیدھے سیکھتا ہے. ان کا جو ان کی لرننگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ انٹریکشن سے ہوتی ہے. learning by doing, it attaches importance to learning by doing. The child learns through active participation which is based on learning by doing. تو اس میں بچہ کیا کرتا ہے, اس میں بچہ خود کر کے سیکھتا ہے, کیونکہ بچے پہ ہی زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, بچے کی ایبلٹیز کو, اس کی لیول کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ زیادہ تر سیکھتا ہے. فلیکسیبل, اٹ از ویری مچ فلیکسیبل, یعنی کہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہے اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا, نو ون کین چینج دیٹ. لیکن جو یہ والا کریکولم ہے اٹ از ویری مچ فلیکسیبل, جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. فریڈم, اس میں زیادہ فریڈم, میکسیمم فریڈم از پرووائڈیڈ ٹو دا چائلڈ فار فری ایکسپریشن. چلڈرن آر ٹرینڈ فار سیلف ڈسپلن. دیکھیے بچے کو اس میں فریڈم دی جاتی ہے جس سے وہ خود کو ایکسپریس کر سکتا ہے, جس سے بچے میں سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے. اب ہے ڈیمیرٹس آف چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. ناٹ ورکیبل, یہ زیادہ یہ ورکیبل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں بچے کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, بچے کی جو اور ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے نہیں ہو سکتی ہے. ریکوائرز کمپیٹنٹ ٹیچرز, یہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم کمپیٹنٹ ٹیچرز کو لیک کر سکتے ہیں. لیکس پراپر ایم, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایمس ہوتے ہیں, ہم نے کوئی گول رکھا ہوتا ہے, ہم نے کوئی ایمس رکھے ہوتے ہیں, تو اس والے کریکولم کی وجہ سے ہم ان کو لے کر سکتے ہیں. اور ٹائم فیکٹر بھی ایک چیز ہے کہ یہ بھی اس کا ایک ڈیمیرٹ بن جاتا ہے. اب ہے اس کے پرنسپلس آف کریکولم. تو بفور ڈسکسنگ دا ڈیفیکٹس, یا ہم ریفارمیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پرنسپلس آف کریکولم کو ڈسکس کریں گے. تو پہلا جو ہے وہ ہے پرنسپل آف ایکٹیویٹی. وین کریکولم از فریمڈ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا پرنسپل آف ایکٹیویٹی, یعنی کہ اس میں ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے سو دیٹ دا چائلڈ میں گیٹ پریکٹیکل نالج. ٹھیک ہے. اب ہے پرنسپل آف چائلڈ سینٹرڈنیس. کریکولم شوڈ بی بیسڈ آن the needs, interest, abilities, curiosity, potential, aptitude level and circumstances of the students. یہ کریکولم جو ہے یہ جب فریم کیا جاتا ہے تو بچے کی نیڈس, ایبلٹیز, ان کی کیوریاسٹی, ان کے پوٹینشیل, ان میں کتنا دم ہے, وہ کتنا سیکھ پاتے ہیں, ان کی کیا کیا سرکمسٹینسز ہیں, تو یہ سارا کچھ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. تب پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. کریکولم شوڈ ناٹ بی ریجڈ, اٹ شوڈ بی فلیکسیبل اینڈ ایڈجسٹیبل ٹو دی نیڈس آف دا پیپلز ایٹ ایوری اسٹیج. یعنی کہ یہ کریکولم جو ہے یہ ریجڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فلیکسیبل ہونا چاہیے, یہ بچے کی نیڈس کے اکارڈنگ ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے. اب ہے پرنسپل آف ٹوٹلٹی آف ایکسپیرئنس. وی شوڈ پرووائڈ ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ٹو دا چائلڈ. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بچے کو بہت ساری, ہمارا کریکولم ایسا ہونا چاہیے جس سے بچوں کو بہت سارے ایکسپیرئنسز پرووائڈ ہو سکتی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو پٹ دا چائلڈ ان دا فور والز آف دا کلاس روم ٹو پرووائڈ تھیوریٹیکل نالج. اب ہے کریٹیو پرنسپل. کریٹیو پرنسپل میں کیا آتا ہے, کریکولم شوڈ انکریج ایچ پیپل ٹو ڈیولپ ہز کریٹیو ایبلٹی ایز فار ایز پاسبل. دیز ٹاپکس اینڈ ایکٹیویٹیز شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا کریکولم وچ انیبل دا پیپلز ٹو ایکسرسائز دی کریٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو پاورز. ایک کریکولم ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کی کریٹیو ایبلٹی, جس سے بچوں میں کریٹیوٹی آ جائے, جس سے ان کے مائنڈ میں کریٹیوٹی آ جائے, ایک ایسا ہونا چاہیے کریکولم. پرنسپل آف interest is considered as the mother of attention and motivation. These are important factors in the success of any teaching learning process. دیکھیے یہ جو بچے میں جب کوئی بھی کام کرنے کے لیے, کوئی بھی چیز کرنے کے لیے اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, اس کا تو وہ کیسے وہ چیز سیکھے گا. تو یہ ضروری ہے ہمیں دیکھنا کہ بچے کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. پرنسپل آف انڈیویجول ڈفرینسز.
Individuals differ from one another in respect of their general and specific abilities, aptitudes, achievements, interests, motivation, learning, thinking, memory, etc. यानी फ़र्क होता है बच्चों में, उनकी लेवल में, उनकी लर्निंग में, उनकी इंटरेस्ट में, उनकी मोटिवेशन में फ़र्क होता है. Therefore, in the curriculum development, proper attention should be paid to the various types of individual difference found in the students. अब है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडर विजन, और एक है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी यानी कि ब्रॉड बेस्डनेस, और है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल करिकुलम एंड देयर रिफॉर्मेटिव मेजर्स. पहले हमें इसके डिफेक्ट्स डिस्कस करने हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो रिफॉर्मेटिव मेजर्स भी पढ़ने हैं. देखिए, ये डिस्कस करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, द करिकुलम ऑफ आवर स्कूल्स वाज फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द इंग्लिश सॉइल टू इंडियन सॉइल. यानी ब्रिटिशर्स ने यहाँ उस टाइम पर पाठशाला, या उस टाइम या जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उस टाइम पर यहाँ पर पाठशालास थे, मदरसास थे, मकतबास थे. लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लाई. बट जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ पर क्लर्क्स चाहिए थे फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स. दे वांट to literate people who can read, write and can do arithmetic. So they introduced subject centered curriculum. कुछ सब्जेक्ट्स रखे उन्होंने. वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है. तो यही वजह है कि आज यहाँ यही सिस्टम राइज है कि हमारा जो करिकुलम है वो नैरोली कंसीव्ड है. तंग दायरे के अंदर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं. प्री प्लान टेक्स्ट बुक्स मिलती है, टीचर को वही कुछ पढ़ाना पड़ता है. एक टीचर को और बच्चे को वही कुछ पढ़ना पड़ता है. बच्चे को उसके बियॉन्ड हम नहीं जाने देते हैं. तो पहला जो है इसमें वो है नैरोली कंसीव्ड. ये जो हमारा करिकुलम है ये नैरोली कंसीव्ड है. इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम ठीक कर सकते हैं अपना एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है उसको अपग्रेड करने में. अपग्रेड उसको हम कैसे कर सकते हैं? हमारा अगर हम देखेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966 ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की है कि हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो अपग्रेड होना चाहिए. यानी कि वो है टू डू रिसर्च. हमारा NCERT है, SCERT है, हमारे डाइट्स हैं. दे नीड टू कंडक्ट डिफरेंट रिसर्चेस. दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस. क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, उनको वो समझना चाहिए. हमें वी डोंट हैव टू फोकस ओनली ऑन 3 आवर्स यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. खाली पढ़ना नहीं है, खाली लिखना नहीं है, खाली हिसाब किताब नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या, बट वी नीड पीपल. एट प्रेजेंट वी डोंट नीड ओनली लिटरेट पीपल, बट वी नीड पीपल हु आर साइंटिफिकली ओपन माइंडेड, हु विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, हु विल वर्क कंस्ट्रक्टिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. यानी कि वी नीड क्रिएटर्स. तो उससे हमें क्या होती है, उसके लिए हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है. एक और डिफेक्ट है इसका बुकिश. ये जो हमारा करिकुलम है इट्स बुकिश. यानी कि बच्चों को खाली बुक्स के अंदर रहना है. जो भी बुक्स में लिखा गया है, जो भी उनको टेक्स्ट दिया गया है, जो भी उनको सिलेबस देना है, बस बच्चों को वही कुछ पढ़ना है. उसके बाहर बच्चों को नहीं जाना है. तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिफॉर्मेशन ला सकते हैं इसमें, कैसे वो हम ला सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में. वी हैव टू रिलाई ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़. यानी बच्चे को हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है. एक और है, ये है यूनिफॉर्म एंड रिजिड. यानी कि ये सबों के लिए जो भी बच्चे हैं क्लास में, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, कोई डल है, किसी की मोटिवेशन बच्चों की मोटिवेशन जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है. बच्चों की लेवल जो होती है, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का एप्टीट्यूड, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. यानी कि एक जैसा नहीं होता है. लेकिन हमने क्या किया है, हमने सबों के लिए एक जैसा सिलेबस रखा है. इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डाइवर्सिफाइड, यानी कि ओपन चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट. जो बच्चा चाहेगा वो पढ़ेगा. वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर करिकुलम. देयर शुड बी अ नंबर ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन आवर करिकुलम. यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स हमें रखने चाहिए. हैवी एंड ओवरलोड.
जो हमारा प्रेजेंट करिकुलम है ये हैवी एंड ओवरलोड है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा ये हैवी लगता है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, उनको बच्चों पे ज़्यादा इसका लोड रहता है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम। जिस किसी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसको वही एजुकेशन देनी चाहिए। हमें बच्चे के इंटरेस्ट को जानना है और तभी एजुकेशन जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड बनेगी। अब है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रोड मेमोराइजेशन, क्योंकि प्रेजेंट करिकुलम जो है ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। बच्चों को रोड मेमोराइजेशन करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है, किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? स्किल ओरिएंटेड, यानी कि चाइल्ड विल बी एवेलुएटेड ऑन द बेस ऑफ स्किल, नॉट ऑन द बेस ऑफ मेमोरी। बच्चे ने कितना सीखा है ये नहीं देखना है हमें, बच्चे ने कितना रट्टा लगाया है, बच्चे ने कितना याद किया है। तो ये वाला करिकुलम जो है ये अनसाइकोलॉजिकल है, इसको हमें साइकोलॉजिकल बनाना है। हमें बच्चे के इंटरेस्ट देखने हैं, बच्चा कहाँ जाना चाहता है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, क्या कहाँ कमी है, कहाँ चेंज लानी है। तो हमारा प्रेजेंट करिकुलम जो है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रियल नीड ऑफ द चाइल्ड, शुड बी बेस्ड ऑन द यूनिक कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ ए यूनिक इन इटसेल्फ। हर बच्चा जो है वो खुद में अलग है, कोई बच्चा, कोई दो बच्चे सेम नहीं होते हैं। देखिए हम अगर किसी पेरेंट के 2-3 बच्चे हैं, वो उनकी अलग अलग होती है, वो हर चीज़ में अलग अलग होते हैं। तो जब बच्चे क्लास में सो होंगे वो उनकी लेवल, उनकी मोटिवेशन, उनका इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकता है। अब है थेरिटिकल, ये जो प्रेजेंट करिकुलम है ये थेरिटिकल है, खाली हमें बुक्स पढ़नी है, खाली हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें रट्टा लगाना है, हमें रूट मेमोराइजेशन करनी है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज के। और प्रेजेंट करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें चाहिए कि हम अपने करिकुलम को क्या बनाएंगे? प्रैक्टिकल बनाएंगे, जिससे बच्चों को क्या हो सकती है? उससे प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकती है। ये नॉन लोकलाइज्ड है, इसको हम लोकलाइज कर सकते हैं कैसे? हमारा प्रेजेंट करिकुलम है दैट शुड बी लोकलाइज्ड, यानी हाँ जो हमारे अराउंड हो हमें वही एग्जाम्पल से बच्चे को समझाना है। और क्या है? ये ओवर क्राउडेड है और इसमें लैक ऑफ रेलिवेंस विद रियल लाइफ है, क्योंकि बच्चों को खाली किताबों का रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के पढ़ना है। और इसमें लैक ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज होती है, यानी कि इसमें खाली हमें पढ़ना है, थेरेटिकल है, बुक्स है। तो इससे हम कोई स्किल गेन नहीं कर सकते, हमें स्किल बेस्ड नॉलेज हासिल नहीं होगी। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हमने करिकुलम ख़त्म किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट 2। सो थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।